गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, संक्रमण धातुओं में धातु लिगेंड बंधन। उसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा थी, टॉपिक चल रहा था अपना प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुलों के गुण। उसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुलों के चुंबकीय गुण। उसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है संकुलों का रंग या संकुलों में रंग। कलर प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर देखें आप कलर प्रॉपर्टीज के अंदर, इसके अंदर आप देखें कि कलर होने का कारण क्या होता है कि संकुलों के अंदर जो केंद्रीय धातु आयन होता है, ये संकुल है आपका, और ये इसके अंदर क्या है, केंद्रीय धातु आयन है। अब ये जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसके जो डी कक्षक है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं Eg और T2G में, वो इलेक्ट्रॉन है वो यदि निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से, मान लीजिए ये है T2G और ये यहाँ पे है Eg कक्षक है। जब संकुलों के केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो, जब ये भी डी कक्षक है क्योंकि डी कक्षक के विपाटित हो गए T2G और Eg, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक में है, जब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में जाएगा, कैसे जाएगा, जब धातु आयन का जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट होती है, प्रकाश, उसके हम साथ उसके जो रीजन बताते हैं उस रीजन में से एक आता है इसमें विजिबल रीजन, विजिबल। इसके इस साइड में होता है यूवी अल्ट्रावायलेट, और इस साइड में इससे आगे होता है IR अवरक्त क्षेत्र। ये दर्शक क्षेत्र है, ये अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी क्षेत्र, और ये इंफ्रारेड यानी अवरक्त क्षेत्र है। इसकी वेवलेंथ की बात करें तो ये 200 से 400 नैनोमीटर, और ये होती है 800 नैनोमीटर तक, ये इससे आगे होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सीधी सी बात है निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा तो ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अब ये ऊर्जा का अवशोषण कहाँ से करे इस पे डिपेंड करता है। जब संकुलों में केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में जाएगा तो ये प्रकाश के यदि दर्शक क्षेत्र से, प्रकाश के यदि विजिबल रीजन से, इतने ही रीजन से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो ये उच्च ऊर्जा स्तर पे जाएगा। यहाँ जाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या है, ऊर्जा ज्यादा होगी, अस्थायी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन वापिस क्या आएगा, निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में आएगा, क्योंकि ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, स्थायित्व होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा स्थायित्व कम। अब इलेक्ट्रॉन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, ऊर्जा कम करेगा। ऊर्जा कम कैसे करेगा, जब ये यहाँ से वापिस यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा को अवशोषित करके यहाँ से यहाँ गया था, यानी इसमें 7 कलर होते हैं VIB GY OR, ये जो 7 कलर होते हैं वो इस विजिबल राइट में, इस विजिबल रीजन में होंगे। इन सभी की अलग अलग वेवलेंथ होती है जो कि 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में होती है। अब इस रीजन की जिस कलर की वेवलेंथ का अवशोषण करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया था, उस कलर के पूरक रंग की विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन करके ये इलेक्ट्रॉन वापिस निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा और ये स्थायी हो जाएगा। अब जिस कलर की विकिरणों का ये जो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय उत्सर्जन करता है, उसी कलर का ये कंपाउंड हमें दिखाई देगा। अवशोषित करके गया था उस कलर का दिखाई नहीं देता, क्योंकि अवशोषित की तो इसके अंदर से नहीं, लेकिन जिस कलर की विकिरणों का ये उत्सर्जन करता है उस कलर का ये कंपाउंड दिखाई देगा। कौन से कलर की विकिरणों का उत्सर्जन करता है, अवशोषित किए गए रंग के पूरक रंग की विकिरणों का उत्सर्जन करता है। और इस टेबल में बनाए गए हैं अवशोषित किए गए जो रंग है उनके पूरक रंग कौन कौन से होंगे, वो इसके अंदर दर्शाए गए। ये बैंगनी कलर का अवशोषण करेगा तो वापिस आते समय उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय ग्रीन कलर के प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। यानी ये कलर है और ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, यानी इन कलर का अवशोषण करेगा तो इन कलर का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो ये इसके क्या है, पूरक रंग है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ये वाले नोट कर लो।
कि इस कलर की विकिरणों का अवशोषण करेगा तो कौन से कलर की विकिरणों का अवशोषण करेगा, इस कलर के संकुल है वो दिखाई देंगे। इसका अवशोषण करेगा तो इस कलर का दिखाई देगा, इसका करेगा तो इस कलर का दिखाई देगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखें इसके अंदर ये तो आते ही है कि इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते, इसमें ऊर्जा का अवशोषण तो करेगा ही करेगा, प्रकाश के क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते इसमें प्रकाश के यूवी रीजन यानी पराबैंगनी क्षेत्र से या फिर IR रीजन में से विकिरणों का अवशोषण करेगा तो वो रंगीन दिखाई नहीं देगा, यानी वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो कोई भी पदार्थ और रंगीन उसी कंडीशन में दिखाई देगा जब उसके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से विकिरणों का या ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, उसी कंडीशन में वो यौगिक या वो संकुल है वो रंगीन दिखाई देगा। तो ये याद रखना, केवल प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करेगा तभी वो संकुल रंगीन दिखाई देगा। यूवी या IR, उनसे पहले वाली यूवी, विजिबल से बाद वाली IR, इन दोनों से अवशोषण करने पे वो हमें रंगहीन या कलरलेस दिखाई देता है। उसके बाद में आता है कि रंग होने का तो ये कारण हो गया कि प्रकाश, मेन कारण है कि प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करना चाहिए। अब इसमें संकुलों में रंग है उसके दो कारण बताए गए CFT के द्वारा। उसमें से पहला है इसमें DD ट्रांजिशन, यानी इसको बोलेंगे हम DD संक्रमण, और सेकंड इसके अंदर है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये इसका सेकंड है। ठीक है, DD संक्रमण और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, इन दोनों को बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसको, मतलब संकुल होता है कोई भी संकुल, उसमें कलर क्यों होता है उसके दो कारण बताए गए CFT के द्वारा, DD ट्रांजिशन, DD संक्रमण, सेकंड आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। अब इसके अंदर देखते हैं, आप सबसे पहले पढ़ेंगे हम DD ट्रांजिशन, DD संक्रमण। अब ये कोई धातु आयन है, उसका डी कक्षक है, 5 डी कक्षक है। ठीक है, अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये तो है नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, उसको बोलेंगे DD संक्रमण। ये DD संक्रमण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षक से यदि इस कक्षक में जाता है तो ये ऊर्जा का अवशोषण नहीं करेगा, क्योंकि समान ऊर्जा कक्षक है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण तभी करेगा जब वो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा। ये 5 समान ऊर्जा वाले समरस कक्षक है। ऐसी कंडीशन कब होती है? जब कोई भी धातु परमाणु लिगेंड से जुड़ा हुआ नहीं होता है, संकुल नहीं बनाया हुआ होता है, उससे पहले ही कंडीशन है कि धातु परमाणु के 5 डी कक्षक समान ऊर्जा वाले समरस कक्षक होते हैं। उसके बाद मान लीजिए कक्षकों का विपाटन हो गया। कब हो गया? जब इस धातु परमाणु या आयन ने संकुल बनाने के लिए लिगेंड जोड़े हैं, तब इसके डी कक्षकों का विपाटन हो गया। ये हो गया इसमें विपाटन Eg, और ये हो गया T2G। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, पहले पाउली के नियमानुसार निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से यहाँ जाते समय निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से, ये भी डी कक्षक है, ये भी डी कक्षक है, निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? DD संक्रमण है वो कह देंगे, DD ट्रांजिशन कहेंगे। और यहाँ से यहाँ जाते समय ये प्रकाश के विजिबल रीजन से विकिरणों का उत्सर्जन करेगा, और वापस आते समय ये इसके पूरक रंग की विकिरणों का उत्सर्जन करता है। इस कारण से ये जो संकुल होगा वो हमें रंगीन दिखाई देता है। ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ जाने और अस्थायी होने के कारण वापिस यहाँ से निम्न ऊर्जा वाले स्तर में आने पे की जो क्रिया होती है, जिसके कारण से संकुल रंगीन दिखाई देता है, उस क्रिया को हम DD संक्रमण या DD ट्रांजिशन है वो कह देंगे। ये था संकुलों के अंदर कलर का पहला कारण। अब इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। DD ट्रांजिशन का जो एग्जाम्पल है वो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, TiH2O6 +3, ये था इसके अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल है उसके अंदर आप देखिए टाइटेनियम है,
उसकी ऑक्सीडेशन ज्ञात करेंगे। प्लस में H2 न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका आ जाएगा 0, 6 इंटू 0 प्लस 3। ये टोटल 0 है तो ऑक्सीजन टू क्या आ जाएगा इसमें प्लस 3। टाइटेनियम है वो इस संकुल में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हमें क्या करना है, टाइटेनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आर्गन, आर्गन आने के बाद में आ जाएगा 3D1। ये है इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको यहाँ से लिखेंगे। टाइटेनियम में ये जो 3D1 एक इलेक्ट्रॉन है, अष्टफलक की संकुल है, 6 लिगेंड जुड़े हुए, तो विपाटन है वो इस प्रकार से होगा। E2G कक्षक नीचे जाएंगे और EG कक्षक है वो इसमें ऊपर आएंगे। ये विपाटन हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो हुंड और पाउली के नियम अनुसार यहाँ आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में जाना है, तो इसको चाहिए जो ऊर्जा है उन दोनों के बीच ऊर्जा का अंतर है यहाँ पे वो हो जाएगा 4 × 10⁻12 अरब। इतनी ऊर्जा चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाने के लिए। और इतनी ऊर्जा प्रकाश के दर्शक क्षेत्र की 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है उसके बराबर होती है। यानी ये जो ऊर्जा और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है व्युत्क्रमानुपाती में कि इतनी ऊर्जा प्रकाश के दर्शक क्षेत्र की वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर उसके इक्वल हो। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दर्शक क्षेत्र की इस इतने नैनोमीटर वाली तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करेगा तब इसको इतनी ऊर्जा मिलेगी और तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। और ये जो ऊर्जा होती है कौन से कलर के प्रकाश की होती है, जो वेवलेंथ होती है वो जो ग्रीन कलर का प्रकाश होता है, ग्रीन कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर होती है। इस वेवलेंथ का ये इलेक्ट्रॉन अवशोषण करेगा, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ऊर्जा ज्यादा हो गई यहाँ से, तो ये क्या हो गया स्थायी हो गया। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन वापिस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। तो ये अवशोषित किया गया जो कलर है ग्रीन कलर उसके पूरक कलर की विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। तो जो कौन से कलर की ग्रीन कलर का पूरक कौन सा होता है, वायलेट यानी बैंगनी कलर होता है। तो ये जो संकुल है वो वापिस आते समय बैंगनी कलर की विकिरणों का उत्सर्जन है वो करता है, क्योंकि बैंगनी कलर इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कलर है ग्रीन कलर का। इस कारण से ये संकुल है टाइटेनियम का TiH2O6+3 ये संकुल हमें बैंगनी कलर का दिखाई देता है, न कि ग्रीन कलर का, क्योंकि ये पूरक कलर का जो होता है ना उसी कलर का दिखाई देगा। तो ग्रीन का अवशोषण किया था, पूरक कलर वॉयलेट का इसने उत्सर्जन किया था, इस कारण से संकुल ग्रीन कलर का दिखाई देगा। और ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन की जाने की वापस आने की, इसी को हम क्या बोलते हैं DD संक्रमण है वो कह देंगे। ये हो गया इसका एग्जाम्पल DD संक्रमण का। उसके बाद आप देखेंगे DD संक्रमण के अनुसार, DD संक्रमण ने और क्या बताया कि वे कक्षक या वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 हो या फिर D10 हो, वो DD संक्रमण है उनके अंदर DD जो ट्रांजिशन होता है वो नहीं पाया जाएगा। इस कारण से वे संकुल है वो कैसे होंगे, कलरलेस होते हैं। सभी संकुल रंगीन नहीं होते, कुछ रंगीन भी होते हैं। तो DD संक्रमण के अनुसार वे संकुल जिनमें D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है उनमें DD संक्रमण नहीं होने से वे कलरलेस या रंगहीन होते हैं। अब DD संक्रमण क्यों नहीं होता ऐसे संकुलों में वो आपको यहाँ पे देखना है। देखिए D0 का मतलब तो क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। डी कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। जब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा भी कहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में नहीं जा पाता है। ठीक है। अब इसके अंदर D0 वाले में यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ कहाँ से जाएगा, तो DD संक्रमण है वो नहीं होगा। सेकंड इसने बताया D10 वाला। D10 वाले का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी डी कक्षक में पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन थे, सारे T2G वर्गे सारे EG वर्गे। अब ना तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ऐसा जो यहाँ जाए, ना यहाँ पे कक्षक ही खाली नहीं है। जब यहाँ कक्षक खाली नहीं है उच्च ऊर्जा वाला, तो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाएंगे, तो DD संक्रमण नहीं होगा।
इन दोनों कारणों से डीडी संक्रमण के द्वारा ये बताया गया कि वे कक्षक जिनमें केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 या D10 होता है, उन दोनों में ही डीडी संक्रमण की संभावना नहीं बनती है। इस कारण से वे संकुल है वो रंगहीन होते हैं। ये था डीडी संक्रमण। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कलर के लिए चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। सेकंड इसका जो कारण था वो था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर ये बताया गया जो डीडी संक्रमण के द्वारा बता दिया गया तो कुछ वैज्ञानिकों ने, लेकिन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बताने वाले वैज्ञानिकों ने ये बताया कि वे संकुल जिनके अंदर D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है केंद्रीय धातु आयन का, वे सभी संकुल रंगहीन नहीं होते हैं, केवल कुछ ही संकुल रंगहीन होंगे। लेकिन डीडी ने तो ये बताया था कि जितने भी D0 विन्यास वाले संकुल हम सारे रंगहीन होंगे, लेकिन आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में ये बताया गया कि वे सभी संकुल जिनके अंदर केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 होता है, वे सभी संकुल रंगहीन नहीं होते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता क्या है वो देखिए। जो संकुल होते हैं ये वाले, इसके अंदर केंद्रीय धातु आयन और ये क्या है लिगेंड है। अब इसके भी कक्षक है और इसके भी क्या है कक्षक है। ये लिगेंड का भरा हुआ कक्षक है, ये धातु आयन का खाली कक्षक है, ये धातु आयन के भरे हुए कक्षक है और ये लिगेंड के क्या है खाली कक्षक। अब ये क्या होगा कि जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन, दो प्रकार के, जब धातु आयन से इलेक्ट्रॉन लिगेंड की तरफ जाए तो ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दो प्रकार का बनता है। पहला कौन सा है, धातु से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा MLCT। मेटल्स टू लिगेंड, धातु से लिगेंड की ओर चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर का मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का जाना ही क्या है चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके साथ साथ चार्ज, नेगेटिव चार्ज जाएगा तो क्या हो जाएगा चार्ज ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन के थ्रू। सेकेंड होता है इसमें LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, यानी लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर है वो यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखें दो प्रकार के चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, मेटल टू लिगेंड, धातु से लिगेंड की तरफ, और सेकंड है लिगेंड टू मेटल एंड लिगेंड से मेटल की तरफ। तो ये तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब मेटल टू लिगेंड MLCT, यहाँ से यहाँ जा रहा है इसका मतलब ये क्या है LMCT, यानी लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब हमने देखा है कि जो संकुल यौगिक होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है, यानी कि धातु से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने की संभावना बहुत कम बनती है। धातु से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने की संभावना बहुत कम बनती है। तो मेन रूप से जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा द्वारा कलर शो होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो किसके द्वारा होंगे LMCT के द्वारा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्योंकि लिगेंड के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या लिगेंड के पास क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं, जिसके कारण से ये अपने इलेक्ट्रॉनों को धातु को दे देंगे। तो इसमें क्या बनते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के द्वारा कलर शो होते हैं वो मुख्य रूप से LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा द्वारा ही होते हैं। लिगेंड से धातु की तरफ चार्ज ट्रांसफर है वो हो पाएगी। ठीक है, ये दो हो गए मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब इसके अंदर नेक्स्ट देखेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा है, मुख्य रूप से हमने पढ़ लिया LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन धातु की तरफ जा रहे हैं। तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन धातु की तरफ जाए, इसके लिए आवश्यक क्या है कि धातु परमाणु के पास D कक्षक है वो रिक्त होने चाहिए। लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए धातु के पास D कक्षक क्या होना चाहिए, रिक्त होने चाहिए, रिक्त होने चाहिए। उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, धातु का जो चार्ज है, धातु के ऊपर आवेश है वो चार्ज पॉजिटिव अधिक होना चाहिए, धातु की साइज है वो क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, और धातु के ऊपर जो चार्ज होता है मुख्य रूप से धातु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल भी, वो चार्ज है वो क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा द्वारा कलर शो करने के लिए धातु के पास रिक्त D कक्षक होने चाहिए, यानी वैकेंट D ऑर्बिटल होने चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए उसका, और उसके ऊपर चार्ज या आवेश है वो अधिक होना चाहिए। ऐसी कंडीशन, तीनों कंडीशन फॉलो करेंगी वही धातुएं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के द्वारा अपने संकुलों में रंगन जो कलर होता है वो शो करती हैं। इसके अंदर देखिए आप किस प्रकार से टेबल बनती है।
यानी इसके अंदर भी जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल की तरफ जाएंगे तो वो प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, इस कारण से वो हमें रंगीन दिखाई देते हैं। वो रंगीन नाम आ गया वहां, तो ये देख लेना कि प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके ही इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में लिगेंड के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन धातु आयन के जो ऑर्बिटल है उसमें जा रहे हैं। एक अणु कक्षक से दूसरे अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जब एक अणु कक्षक से दूसरे परमाणु या दूसरे के अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस संकुल का रंग उतना ही ज्यादा गहरा या डार्क होता है। जबकि डी संक्रमण में क्या था, धातु का एक डी कक्षक है, उसी के डी कक्षक से उसी के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कम ऊर्जा की आवश्यकता थी। जबकि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में एक परमाणु के कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु कक्षक में जा रहे हैं, जिसके लिए उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो इलेक्ट्रॉनों को जब जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उतना ही ज्यादा गहरा कलर है वो शो करेगा। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टाइटेनियम +4 कोई संकुल धातु आयन है, ये मेटल आयन है, संकुल के अंदर है, Ti+4 है, V+5 है, क्रोमियम +6 है, उसके अलावा कौन सा है, मैग्नीज का +7 है, ये है। इन चारों के अंदर डी विन्यास पड़े तो D0, इसके अंदर भी डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं है, यूएसए कंडीशन बनती है। अब यहाँ पे आएगा इनका ये कुछ संकुल थे, उनमें ये 4 आयन थे, +4, +5, +6, +7। अब इसके अंदर चारों में D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो डी संक्रमण के हिसाब से देखें तो वे सभी संकुल जिनके अंदर केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 होता है उनमें डी संक्रमण नहीं होता, और डी संक्रमण नहीं होने से वे सभी कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। डी संक्रमण के अनुसार लिखे तो यहाँ पे चारों क्या लिखते हैं, कलरलेस, रंगहीन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो मेटल आयन होते हैं उनके अंदर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वो पाया जाता है, जिसके कारण से D0 विन्यास वाले केंद्रीय धातु आयन है वो भी क्या होते हैं, रंगीन संकुल है वो बनाएंगे। अब इसके अंदर देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के लिए जो कंडीशन की वो थी, डी कक्षक वेकेंट होना चाहिए, चारों में सेम है, डी कक्षक है 0, डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। उसके साथ में साइज इनकी छोटी होनी चाहिए, तो इसमें वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, साइज कम हो रही है, वो चार्ज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो दो कंडीशन थी, डी वाले तो तीनों में सेम है, चारों में डी कक्षक खाली है, लेकिन साइज छोटी होनी चाहिए, साइज कम होती जा रही है, इसकी साइज सबसे बड़ी है। चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इसका चार्ज सबसे कम है। तो इसके अंदर केवल एक कंडीशन फॉलो हो रही है, केवल इसके पास डी कक्षक है, उसके अलावा इसका साइज बड़ा है, कल चार्ज क्या है, कम है। इस कारण से ये भी क्या होता है, कलरलेस। तो टाइटेनियम का जो +4 संकुल बनता है वो तो डी संक्रमण के हिसाब से भी कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, और वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है उसके हिसाब से भी क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, उसके बाद में इनके जो कलर थे वो था, इसका था ऑरेंज, येलो, नारंगी पीला, इसका था येलो कलर था, और इसका कलर था वो वायलेट यानी बैंगनी कलर था। इन तीनों के कलर थे, क्योंकि इनमें चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, वो चार्ज ज्यादा होना चाहिए चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के लिए, साइज छोटी होनी चाहिए, साइज कम होती जा रही है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, कंडीशन सही होती जा रही है इसके हिसाब से, इस कारण से ये कलर शो करते हैं। ठीक है, तो एक इसमें क्वेश्चन आता है कि डी संक्रमण की तुलना में जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न कलर है वो अधिक गहरे होते हैं। इसका कारण कौन सा था कि डी संक्रमण है उसमें एक ही परमाणु कक्षक से इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु कक्षक में जाते हैं, जिससे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में एक परमाणु कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु कक्षक में जाते हैं, इसके लिए उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसके द्वारा उत्पन्न रंग है वो अधिक गहरे होते हैं। इसी कारण से डी संक्रमण की तुलना में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा द्वारा उत्पन्न रंग है वो अधिक गहरे होते हैं। ये था इसमें कलर का कारण, डी संक्रमण और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।